अस्सलाम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह ये चीज़ें थोड़ी में हमने प्रेशर का जैसे ये फार्मूला वगैरह ये लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस हम कर चुके थे। अब हम आ जाते हैं फोर्स पे। तो फोर्स जो है ये यहाँ पे कहा जा रहा है आप पुश और पुल, आप पुश और पुल। तो क्या मकसद है यहाँ पे? सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि देखें, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को धक्का देना है, पुश करना है। पुश मतलब धक्का लगाना। तो धक्का लगाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे कुव्वत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी बिल्कुल लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं किसी चीज़ को ये इस तरह से यहाँ पे खींच रही हूँ, तो यहाँ पे खींचने के लिए मतलब पुल करने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो पुश और पुल दोनों एक तरह की क्या है, फोर्सेस ही है। दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। मतलब ऑब्जेक्ट की फोर्स जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की जो है ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। या फिर स्टेट, ऑब्जेक्ट की स्टेट को मतलब रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट, ठीक है। इस तरह से स्टेट चेंज करवाती है फोर्स। और दूसरा ऑब्जेक्ट की शेप या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कराती है, ठीक। तो ये आपके पास हो गई डेफिनेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक बेसिकली ना, तो वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हमें पता है, सॉलिड्स जो है इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। मतलब इनके पास जो है आपको सॉलिड का एक प्रॉपर आपको शेप नज़र आएगा, ठीक है, और प्रॉपर उसका साइज नज़र आएगा। तो सॉलिड्स के पास हम कहते हैं कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल टू चेंज देयर शेप्स एंड साइजेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन सम टाइम आप सॉलिड्स की शेप को, सॉलिड के साइज को चेंज कर सकते हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रही हूँ स्प्रिंग, ठीक है। ये मैंने बना दिया स्प्रिंग। अगर मैं इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फोर्स अप्लाई करी, तो क्या इस स्प्रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा? क्या इस स्प्रिंग की लेंथ बड़ी हो जाएगी जब मैं फोर्स लगाऊंगी, मतलब जब मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगी? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा साइज, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे, अब स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सॉलिड चीज़ है, ठोस चीज़ है, और अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो उसका साइज़ भी बढ़ सकता है। और इसी तरह शेप की एग्जांपल में यहाँ पे ये साइज़ की एग्जांपल है कि साइज़ बढ़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से। और अगर मैं बात करूँ शेप की, तो जैसे आप एक रबड़ लो और रबड़ पे फोर्स लगाओ, इसको रबड़ को ऐसे बेंड करो, तो रबड़ का शेप चेंज हो जाएगा, रबड़ जो है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स इज मूव्ड, द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। और जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप या आप कह लो ओरिजिनल साइज जो है वो उसका आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड का। अच्छा, इस चीज़ को समझ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, मैंने इसे खींचा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। अब जब ये फोर्स जो है अगर मैं ये फोर्स रिमूव कर दूँ, मतलब मैंने इस स्प्रिंग को अपने हाथ से खींचा और मैं अपना हाथ हटा लूँ, तो क्या स्प्रिंग वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा? जिस पोजीशन पे ये पहले था। क्या आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, स्प्रिंग आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक रबड़ है उस पर फोर्स लगा के मैंने रबड़ को बेंड कर लिया, थोड़ी इसकी शेप चेंज हो गई, तो अगर मैं रबड़ को जो है वो छोड़ दूँ, ठीक है, मैं छोड़ दूँ, फोर्स ना लगाऊँ, रिमूव करवा दूँ फोर्स, तो रबड़ वैसी उसी शेप में आ जाएगा, उसी शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। इधर ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, और फिर वापस से आप कह लो ऐसे हो गया, मतलब वापस से उसी शेप में आ गया। समझ रहे हैं? सो यही चीज़, ये जो बिहेवियर है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, इस बिहेवियर को ही आप कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर।
इसी को आप कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। ये मैंने कल भी आपको इसी से रिलेटेड एक बात समझाई थी, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड्स कैन बी स्ट्रेच, सॉलिड्स को स्ट्रेच भी किया जा सकता है, इसको बेंड भी किया जा सकता है, ट्विस्ट भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, सॉलिड्स को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। अगर यहाँ पे देखें, जैसे मैं स्प्रिंग को अगर खींच रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैं खींच रही हूँ, तो स्प्रिंग एक सॉलिड और उसे स्ट्रेच किया जा रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फोर्स को जो है वो बेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी कपड़ा, उसको आप ट्विस्ट भी कर सकते हो। क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ये डीफॉर्म भी कर सकते हैं आप। जैसे ये आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और आप इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इस तरह से भी कर सकते हैं, शेप बिल्कुल मतलब डीफॉर्म कर दिया आपने इसको, बिल्कुल अलग फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको दी हुई है पिक्चर्स में, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है आपको। These figures show the different ways in which elastic behavior of solid objects can be demonstrated. वो मैंने आपको दिखा दिया। A sufficiently large force will permanent deform or break an object. I hope आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching and अल्लाह हाफिज़।